हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो सुपर टेट की अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, उसके एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज रहे थे सुबह के 5। अलार्म बजा, वैसे ही मैं उठ गई। उठने के साथ सबसे पहले मैं बाहर गई। बाहर जा करके मैंने कर्टेंस को उठाई, खुले इन्वायरमेंट का थोड़ा सा मज़ा लिया मैंने। देन उसके बाद वही मॉर्निंग की एक्टिविटी, जैसे कि ब्रश वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, पानी पीना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी मैंने कंप्लीट की, जिसमें कि मेरा 30 मिनट आराम से चले गए। उसके बाद अभी टाइम हो रहा था लगभग 5:30, और 5:30 बजे से बैठ गई थी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में ही कहना चाहूँगी कि देखो, वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आप लोग मेरे साथ सुपर टेट की जर्नी को अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। देखो, पढ़ता तो हर एक इंसान है। अब हम इतने बच्चे नहीं रहे हैं कि कोई हमें टोके या हमारे पेरेंट्स बोले हमसे कि हम पढ़ने बैठे हैं, पढ़ने बैठो, जैसे हमारे साथ बचपन में हुआ करता था। अब हम बड़े हो गए तो अब हमें टोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमारा कैरियर है, हमारे ऊपर खुद से अपने कैरियर का प्रेशर है, अपने भविष्य का प्रेशर है। तो हम खुद से बैठते हैं पढ़ने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद में नहीं समझ पाते हैं, और हम उतना मतलब कि इतना मोटिवेशन हमें नहीं मिल पाता, उतना परफेक्ट हम नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि हम अगले इंसान को जब पढ़ते हुए देखते हैं तो हमें खुद में खुद मोटिवेशन मिलता है, और हम सोचते हैं अरे यार, वो बंदा पढ़ रहा है, हमारे साथ का कंपटीटर है, और हमारे साथ का इंसान पढ़ रहा है, और हम बैठे हुए हैं, हम सो रहे हैं या रील देख रहे हैं या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं। अगले इंसान को देख के क्या होगा, खुद में मोटिवेशन मिलता है और हम अपना पढ़ पाते हैं। बस इतना रहता है और कुछ नहीं होता है ना। तो वह वही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, मोटिवेट करने के लिए डेली ब्लॉग लेकर के आती हूँ। तो आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर सको। और आप लोग मुझे मोटिवेट कैसे करेंगे? आप लोग अपने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हाथों से जब वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन, और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा आप लोगों के साथ प्रदर्शन कर पाऊंगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब मैं थोड़े से आप लोगों के कमेंट पर बात कर लेती हूँ। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे। तो ये एक सिस्टर हैं जिन्होंने चंद्रा क्लासेस से कोर्स लिया हुआ है। तो ये पूछना चाह रही हैं कि जो लेक्चर होते हैं उनकी ही वीडियो से नोट्स बनाने हैं या फिर ऐप पर अलग से मिलते हैं। तो मैं बताऊं सिस्टर, आप चाहे चंद्रा का कोर्स लें या टारगेट का, ये किसी भी यूट्यूब चैनल का कोर्स परचेज करें, उस पर आपको पीडीएफ में नोट्स मिलते हैं। वो बात ठीक है, आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकती हैं, लेकिन आपको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना मुझे नॉलेज है, कि देखो, अब किसी भी टीचर से हम क्यों ना पढ़ें, कोई भी टीचर हो अपना 100% देता है, लेकिन उसके जो भी हम क्लास अटेंड करते हैं तो हमें खुद से नोट डाउन करने चाहिए, अपने नोट्स खुद से मेंटेन करने चाहिए। उससे क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम सुन रहे होते हैं, उसी चीज़ को हम अपने हाथों से लिख देते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक सेट हो जाती हैं। अदरवाइज क्या है, आप सुन रहे हैं, पीडीएफ निकलवा लेंगे, उससे आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं ना, किताबों को भी आप ला करके पढ़ सकते हैं अगर आपको पीडीएफ ही निकालनी है तो। लेकिन हम बैच लेते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं, उसका एक यही चीज़ फ़ायदा रहता है कि हम चीज़ों को, जो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, उस चीज़ को हम नोट डाउन करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सेट रहती हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज एक और सिस्टर का मैं कमेंट ले लेती हूँ। तो ये एक बिमलेश कुमारी सिस्टर है जो कि जूनियर के बारे में पता करना चाह रही है कि जूनियर की तैयारी करें तो कहाँ से शुरू करें। तो मैं आपको बताऊँ, आप सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि आप साइंस ग्रुप से हैं या आर्ट ग्रुप से हैं। अगर साइंस ग्रुप से हैं तो आप सबसे पहले अपना मैथ और साइंस आप अपनी बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ में आपको जीएस और करंट अफेयर पढ़ना है। और अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको एसएसटी, यानी कि उसमें सोशल साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, मुझे आर्ट ग्रुप से मैं नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, बस एसएसटी वगैरह जो सब्जेक्ट रहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, वो सारे आपको पढ़ने होते हैं। और साथ ही साथ में जीएस, जीके और करंट अफेयर तो रहता ही रहता है। जो जूनियर एडिट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो सिलेबस था उसमें यही था कि अगर आर्ट वाले हैं तो एसएसटी और जीएस करंट का एक एग्ज़ाम था, और जो साइंस ग्रुप से थे उनका जीएस का एक एग्ज़ाम था, जो सेकंड एग्ज़ाम था वो आपका साइंस और मैथ का था, इस तरीके से था।
और इसी के साथ फ्रेंड्स घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, वही डेली का मेरा रूटीन। और उसके बाद फ्रेंड्स घर के सारे काम कंप्लीट किए थे, उसके बाद आज मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ। तो आप लोगों को समझ पा रहे होंगे कि मैं कहीं जाने के लिए तैयार हुई हूँ। तो मुझे जाना था आज अपनी फ्रेंड के घर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा सोचा मैंने पेट पूजा कर लेती हूँ। अभी मेरी एक और फ्रेंड आ रही थी घर पे, तो उसको आने में थोड़ा सा समय था, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते, देन उसके बाद जाते हैं। काफ़ी टाइम से वो बुला रही थी और मैं नहीं जा पा रही थी, तो बीच बीच में हमें आउटिंग भी करनी चाहिए, अपनी फ्रेंड लोगों से, अपना जो भी ग्रुप है उन लोगों से भी मिलना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्री होता है, क्योंकि इतने मतलब एकदम से पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, तो हमारा माइंड ना उन्हीं चार दीवारों के अंदर और बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। तो उसमें हमें बीच बीच में थोड़ी सी आउटिंग करनी चाहिए, हमें कहीं भी पार्क वगैरह में या अपनी फ्रेंडों के साथ थोड़ा सा मॉल में, शॉपिंग मॉल वगैरह, वहाँ आप जा सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा सा फ्री हो। लेकिन मेरा माइंड फ्री होने की वजह से सर में दर्द जरूर से हो गया था, वहाँ से लौटने के बाद तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम अपनी फ्रेंडों से मिले हुए थे। लगभग 1 से 1.5 साल हो गया था तब से मैं अब गई थी। कोई बात नहीं है। इसी के साथ फ्रेंड्स वहाँ पे सारे बहुत सारी बातें हुई और 2 से 3 घंटे मेरे वहाँ पे मैंने स्पेंड किए। तो उन सारी चीज़ों की मैंने वीडियो वगैरह क्लिप्स नहीं शूट की, क्योंकि हर कोई देखो वीडियो में आना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इस वजह से। बट कोई बात नहीं है। इसी के साथ फ्रेंड्स एक कमेंट पर और मैं बात कर लेती हूँ। तो ये प्रज्ञा सिस्टर हैं जो कि पूछ रही हैं कि इन्होंने रिसेंटली बीएड कंप्लीट किया है, जुलाई वाला इनका सीटेट भी क्लियर है। तो ये पूछना चाह रही हैं कि प्राइमरी और जूनियर का सुपर टेट का सिलेबस क्या अलग होता है, बाकी इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पता। तो मतलब कि इन्होंने बीएड कंप्लीट किया है और जुलाई वाला जो सीटेट है वो भी क्वालिफाई कर लिया। तो हम बताएं कि हाँ, वो जो जूनियर का और जो प्राइमरी का जो सिलेबस रहता है वो अलग रहता है। जो जूनियर का होता है उसमें आपको जीएस करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट पेपर रहता है। और सेकंड पेपर में आपका जो, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको मतलब एसएसटी का एग्ज़ाम होगा, अगर आपका साइंस ग्रुप से है तो आपको साइंस और मैथ का पेपर देना होता है सेकंड वाला। जो जूनियर एडिट का जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही पैटर्न रहा था। और अगर इस बार अगर एग्ज़ाम होता है, अगर थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस देखने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके पास जो भी आप जिस ग्रुप से हैं, साइंस ग्रुप से, आर्ट ग्रुप से, तो आपको साइंस और मैथ या फिर आपको सोशल स्टडीज़ वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग तब तक आप अपने सब्जेक्टों को क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स फिर से आप लोगों से एक बार दोबारा से याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स वहाँ से मैं अपनी फ्रेंड के घर से लौट आई थी, लगभग शाम के बज गए थे, मुझे 5 बज गए थे। और उसके बाद आने के बाद मैंने आधे घंटा तो आराम से रेस्ट किया था और देन उसके बाद फिर से बैठ गई थी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, जिसमें कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने दवा भी खाई थी, लेकिन मेरा क्या है, जब एक बार दर्द हो जाता है ना तो मुझे हाल फिलहाल बहुत जल्दी आराम नहीं मिलता है। तो मैं बस 1 से 1.5 घंटे की ही मैं स्टडी की थी, उसके बाद मैं आराम से फ़ोन बंद करके लेट गई थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।